अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अपनी फार्माकोग्नोसी की बुक्स निकाल लें। अब हमारा चौथा लेक्चर है फार्माकोग्नोसी का। फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 1 का। अब हम फार्माकोग्नोसी में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 जो है इसका नाम है क्रूड ड्रग। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है भाई? क्रूड ड्रग। मैंने कल बड़ी डिटेल से बताया था ड्रग क्या है और क्रूड ड्रग क्या है। ड्रग किसी भी डोजेज फॉर्म को, दवा की हालत को किसी टेबलेट, सिरप, कैप्सूल बनाने के लिए जो इब्तदाई फॉर्म में ड्रग चाहिए, जैसे दूध से अगर सिरप बनाने के लिए शहतूत के जो फल है वो उसकी ड्रग है। बाकी पानी, बोतल, रंग, चीनी, जायका, खुशबू ये सब इजाफी चीजें हैं। तो ड्रग से हमेशा मेडिसिन बनती है। और क्रूड ड्रग क्या है? जो दवा नेचुरल सोर्सेज से हासिल की जाए, कुदरती जराए से, नेचुरल सोर्सेज से हासिल की जाए और अपनी खाम हालत में हो, खाम हालत में यानी असली हालत में हो, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, अभी उसको मेडिसिन में तब्दील नहीं किया गया, ये क्रूड ड्रग है। ठीक है, कल पहले लेक्चर में बड़ी डिटेल से सब बातें बताई गई। तो चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको ये बताया था कि दवाइयाँ कितने सोर्सेज से हासिल की जाती हैं, सब डिटेल बता दी थी। चैप्टर नंबर 2 हम रीड करते हैं क्रूड ड्रग्स का। अ क्रूड ड्रग इज एनी नेचुरली अकरिंग, एक क्रूड ड्रग एनी कोई भी नेचुरली कुदरती तौर पर अकरिंग पाई जाने वाली अनरिफाइंड रिफाइंड कहते हैं एक ऐसी चीज को जिसको आपने छान लिया हो, छांटी कर लिया गया, छांटी करना। छांटी करने से मुराद क्या है? छांटना। छांटने से क्या मुराद है कि एक दरख्त है, उसका फल जो है या उसके बीज आपकी ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब उसके बीजों के साथ उसके पत्ते, उसकी फली जिसके अंदर वो बीज है वो भी हैं, लकड़ियां भी हैं। इसको कहते हैं अनरिफाइंड। क्या कहते हैं भाई? अनरिफाइंड, गैर छांटी शुदा, जिसको छांटा नहीं गया, अलग अलग नहीं किया गया। और रिफाइंड किया कि आपने उसको छांट लिया, खाली से एक चीज निकाला। ठीक है, तो क्रूड ड्रग की डेफिनेशन क्या है? अ क्रूड ड्रग इज एनी नेचुरली अकरिंग, कोई भी कुदरती तौर पर पाई जाने वाली अनडिफाइंड गैर छांटी शुदा सब्सटेंस है, डिराइव्ड जिसको अखज किया गया है फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अखज किया गया है, सच एज प्लांट जैसा कि प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ऑर्गन्स और होल ऑर्गेनिज्म इंस्टेड ऑफ यूज, और होल और कोई ऑर्गन या ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बताया था कि ड्रग्स जो हैं ये नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज कितने हैं? क्या बताए थे? 4 हैं। प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको माइक्रो भी कहते हैं, प्लस मिनरल्स, मादनियात। तो कह रहे हैं क्रूड ड्रग कोई भी वो ड्रग है जो अनडिफाइंड है, या वो पौधों से हासिल की गई या एनिमल से। एनिमल से क्या? एनिमल का कोई ऑर्गन आपने लिया या पूरे का पूरा एनिमल ही खा लिया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह। मिनरल्स जैसे कि लोहा, तांबा, आयरन, कैल्शियम जो जमीन से निकलती है, मादनियात। तो यही बात वो कह रहे हैं कि ये अनडिफाइंड सब्सटेंस है डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जिन्हें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अखज किया गया है। वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या? प्लांट हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और मिनरल्स। प्लांट के सोर्स ऑर्गेनिक सोर्स है, एनिमल का सोर्स ऑर्गेनिक सोर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, मिनरल्स इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं। प्लांट्स में भी बहुत से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी बैक्टीरिया या किसी जानवर का ऑर्गन को एक अज़ब इस्तेमाल करते हैं दवा में, और होल ऑर्गेनिज्म या पूरे का पूरा जानदार इस्तेमाल करते हैं। और हमारा मकसद क्या है? इंटेंडेड, हमारा इरादा ये है फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, कि हम उसको इस्तेमाल करें तशखीस में, क्योर इलाज में। डायग्नोसिस के मीनिंग्स क्या हैं? मर्ज की तशखीस, डायग्नोसिस
एक बात याद रखना, डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस। किसी भी बीमारी के इलाज से पहले उस बीमारी को तशखीस किया जाता है। फिर क्या है क्योर। क्योर कहते हैं सेहतयाबी। क्योर का मतलब क्या होता है शिफा हासिल कर लेना, शिफा। ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज को, ट्रीटमेंट कहते हैं जिसको इलाज मुआवजा थेरापी, ठीक है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कहते हैं बचाव, प्रिवेंशन बचाव। और डिजीज बीमारियों को इन एनिमल और मैन, इंसानों या जानवरों में हम किसी भी नेचुरल तरीके से अनडिफाइंड चीज हासिल करके उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं मर्ज को तशखीस करने में कि किसी बीमारी का हमें पता लगता है इस दवा को खिलाने से, या कोई पहले से मौजूद बीमारी से हमें शिफा मिलती है, क्योर हो जाए, या अगर हमें शिफा नहीं मिलती तो उसका इलाज होता रहे, या इलाज भी नहीं कर रहे हम, बीमार ही नहीं है बल्कि हिफाजती बचाव के तौर पर, हिफाजती बचाव के तौर पर उसको प्रिवेंशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल क्या है, ट्रीटमेंट जैसे शुगर का इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर का मुस्तकिल इलाज नहीं है, हम जब तक ब्लड प्रेशर शुगर की दवा खाते रहते तो जिस्म हमारा बीमारी पर कंट्रोल रहती। क्योर क्या है, आपको टाइफाइड हुआ, आपको अल्लाह ने शिफा दे, फिर दोबारा जिंदगी में नहीं हुआ। डायग्नोसिस क्या है, किसी बीमारी की तशखीस करके किसी दवा के इस्तेमाल करके। प्रिवेंशन क्या है, जैसे पोलियो है नहीं, कतरे पी लिए पोलियो ना हो, टेटनस है नहीं, इंजेक्शन लगवा लिए टेटनस ना हो, हेपेटाइटिस है नहीं, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवा ली, इसको प्रिवेंशन है। तो मतलब क्या हो गया, दोबारा मैं बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, ये तो मैंने इसकी डिटेल बताई उर्दू में, अब मैं इसका तर्जुमा कर बताता हूं। अ क्रूड ड्रग इज नेचुरली अकरिंग अनडिफाइंड सब्सटेंस, एक क्रूड ड्रग जो है वो कुदरती तौर पर पाई जाने वाली अनडिफाइंड गैर पकी हुई सब्सटेंस है। अनडिफाइंड मतलब गैर छांटी शुदा सब्सटेंस है जिसकी छांटी नहीं की गई, चीजें अलग अलग नहीं की गई, ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हासिल की गई है, सच एज प्लांट्स, जैसा कि प्लांट, एनिमल एनिमल, बैक्टीरिया बैक्टीरिया, ऑर्गन या किसी एनिमल का कोई ऑर्गन, और होल ऑर्गेनिज्म या पूरे का पूरा कोई बैक्टीरिया वायरस हमने दवा में इस्तेमाल किया। इंटेंडेड और हमारा इरादा ये है फॉर यूज कि हम इस्तेमाल करें उसका इन दी डायग्नोसिस, किसी बीमारी की तशखीस में, क्योर किसी बीमारी से शिफा हासिल करने में, ट्रीटमेंट किसी बीमारी का इलाज करने में। देखो इलाज एक अलग चीज है, शिफा एक अलग चीज है। इलाज जो है वो बीमारी से मुकम्मल निजात है, इलाज जो है वो बीमारी है, खा रहे हो तो इलाज हो रहा है, छोड़ा तो दोबारा बीमारी आ गई, और शिफा जो है बीमारी से मुकम्मल निजात है, ठीक है। ट्रीटमेंट इलाज और प्रिवेंशन या बचाव के तौर पे हम लेते हैं, और डिजीज बीमारी से बचाव के तौर पर किसी ऐसी चीज को ले रहे हैं इन एनिमल और मैन, जानवरों या इंसानों में। तो क्या है भाई आपके लिए क्रूड ड्रग, क्या है भाई क्रूड ड्रग। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करना है हमने, कई किस्म की क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग की, कैलविन के बारे में मैंने बता दिया था, तो आज थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। क्रूड ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज, क्रूड ड्रग्स को 10 झैल तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल मेथड, दूसरा है टैक्सोनॉमिकल मेथड, तीसरा है फार्माकोलॉजिकल मेथड, चौथा है केमिकल मेथड। मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल मेथड, ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको। तो सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल, सबसे पहला मेथड कौन सा है क्लासिफिकेशन का, मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल लफ्ज निकला है मॉर्फोलॉजी से, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, लॉजी कहते हैं स्टडी को, इल्म को, मॉर्फो कहते हैं शेप, शक्ल, तस्वीर, यानी किसी चीज की आप स्टडी कर रहे हैं उसकी जाहिरी हालत को देखकर,
उसकी ज़ाहिरी खसूसियात को देखकर। अभी मुझे नहीं पता कि भाई ये मेरे पास अदरक का टुकड़ा है, ज़ाहिरी तौर पे मुझे पता लगा इसकी अदरक की गांठें, छोटी छोटी हड्डियां गांठें निकली हुई हैं, जड़ों की तरह ये फैली हुई है, इसका रंग जो है वो खाकी से कलर का है, ना मुकम्मल पीला है ना मुकम्मल जर्द है, और मुझे नहीं पता इसमें केमिकल चीजें क्या हैं, लेकिन देखने में ठोस लग रहा है, इसकी एक खुशबू है, एक जायका है, ठीक है। इसको कह रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज। समझ आ रही है बात? तो इन मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, इन दिस मेथड, इस मेथड में ड्रग्स आर क्लासिफाइड, अद्वियात को क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज, उनके मुताबिक जो उसका हम पार्ट इस्तेमाल करते हैं दवा के तौर पे। यानी कि क्रूड ड्रग थी, क्या थी भाई? क्रूड ड्रग जो कुदरत से हासिल हुई, उसमें अनरिफाइंड थी, वो अनरिफाइंड, उसको छांटा नहीं गया था। छांटने से मुराद क्या है? बादाम का गिरी इलाज में इस्तेमाल होती है, उसके छिलके से हमें मकसद नहीं है। लेकिन क्रूड ड्रग क्या है? बादाम अपने छिलके समेत, बादाम अपने फिर अंदर बाहर वाले हॉल समेत। समझ आ रहा है बात? लेकिन आपने ड्रग क्या लेनी है? बादाम। तो बादाम को आपने लिया है और उसको आपने रिफाइंड हालत में नहीं लिया, बल्कि अनरिफाइंड। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई? It is methods used drug classified according to their part use. Morphological method ये वो मेथड है जिसमें ड्रग को क्लासिफाई करते हैं हम अकॉर्डिंग के मुताबिक, their part used, वो उस पार्ट के मुताबिक जो इस्तेमाल होता है। कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है? जैसे बादाम की हमें सिर्फ गिरी चाहिए, उसके ऊपर का छिलका है नहीं है, सख्त वाला खोल है नहीं है, हमें बादाम से मतलब, तो आप उसके छिलके के तज्जिया करने नहीं बैठ जाओगे, आप उसकी गिरी का तज्जिया करोगे। समझ आ रही है बात? क्योंकि उसका पार्ट दवा में वही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्रूड ड्रग क्या होगी? बादाम के छिलके समेत, अनरिफाइंड, गैर छांटी शुदा, कि उससे गिरी को छांटा नहीं गया, जैसी कुदरत ने हमें दी। कुदरत ने हमें बादाम दिए छिलके समेत, ठीक है भाई। तो मॉर्फोलॉजिकल मेथड दो किस्म का है। मॉर्फोलॉजिकल मेथड कितनी किस्म का है भाई? दो किस्म का, कल भी मैंने बताया था। एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज के बारे में बताया था बाकायदा, और अनऑर्गेनाइज के बारे में बताया था बेकायदा। बाकायदा मेथड और बेकायदा मेथड। बाकायदा मेथड क्या है? मैंने कल भी बताया था कि बाकायदा ऑर्गेनाइज मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ये है कि आपने ड्रग्स को जैसी कुदरत में मौजूद थी वैसे ही लिया और इस्तेमाल किया। और अनऑर्गेनाइज क्या है? बेकायदा, कि जैसी कुदरत में थी उससे बदल के इस्तेमाल किया। जैसे चाय की पत्ती है, कुदरत में वो पत्ते की शक्ल में है, आपने उस पत्ते को बड़ा कर लिया, छोटा कर लिया, अभी भी वो कुदरती हालत में है, अभी भी क्या है भाई? वो कुदरती है। जैसे नमक का पत्थर है, उसको आप पीस के बड़ा कर, पीस तोड़ के छोटा कर लें, पीस के और बारीक कर लें, रहेगा तो नमक ही। पानी में मिक्स हो गया तो पानी में मिलकर वो पानी बन गया, कुदरती हालत में नहीं रहा। कुदरती हालत में सॉलिड था, पानी में मिलकर पानी बन गया, कुदरती हालत में नहीं रहा। लिहाजा इसी तरह कोई दवा, जैसे एक लीमू है, माल्टा है, वो कुदरती हालत में जैसा है, अगर वैसा ही छिलके समेत, बीज समेत, गूदे समेत इस्तेमाल कर लिया तो ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अगर उस लीमू का आपने रस निचोड़ लिया, लीमू से मकसद क्या है? रस लेना, उसका छिलका खाना नहीं होता, गूदा खाना नहीं होता, तो आपने रस ले लिया, कुदरत ने आपको लीमू दिया है, रस उसके अंदर कैद किया हुआ है, वो खुद ब खुद नहीं निकलेगा, आप कोई फोर्स लगाओगे, काटोगे, चीरोगे, फाड़ोगे, फिर निकलेगा, मैकेनिकल तरीका करोगे, कोई टेक्निक इस्तेमाल करोगे, तो इससे फिर जो रस हासिल हो रहा है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। इसी तरह हमें चाय की पत्ती से कोई मकसद नहीं है, लेकिन आपने चाय की पत्ती का अर्क निकाल लिया, वो अर्क असल चीज है जिसको आपने इस्तेमाल करना है, तो जो उसका अर्क है, एक्सट्रैक्ट है, कहवा है, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, और जो चाय की पत्ती है वो क्या है भाई? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो तंबाकू से उनका मकसद निकोटीन लेना है जो उन्हें राहत देता है, तो अगर वो खाली तंबाकू भी खा लेगा, पेट में चला जाए या मुंह में जज़ब हो जाए, थूक में घुलकर खून में जज़ब हो जाए, जैसे ज़बान के नीचे गोली रखने से खून में चली जाती है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग यूज कर रहा है। लेकिन अगर उसे जला के उसका धुआं सूंघ रहा है,
कुदरत ने धुआं नहीं दिया उस ड्रग का, तो ये अब क्या है भाई, अनऑर्गेनाइज्ड। समझ लगते हो आप? तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या हैं? These are the drugs, ये वो अद्वियात हैं that are obtained, जो कि हासिल होती हैं from direct parts of the plant, plants के डायरेक्ट हिस्सों से। यानी जैसे कुदरत ने दिया, पौधे पे जैसे कोई चीज लगी हुई थी वैसे ही आपने इस्तेमाल कर ली। चाय की पत्ती को आप पूरी की पूरी खा गए, अर्क नहीं निकाला। नींबू को छिलके समेत खा गए, किन्नू को छिलके समेत, गूदे समेत खा गए। ये क्या है भाई? ऑर्गेनाइज्ड। तो आज डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है एंड कंटेनिंग, और इनमें पाया जाता है सेलुलर टिश्यू, प्लांट के सेल के टिश्यू भी होते हैं। टिश्यू क्या है? सेलों का मजमुआ। जाहिर सी बात है, पत्ते में भी सेल हैं, नींबू के गूदे में भी प्लांट के सेल हैं, छिलके में भी सेल है, रस में तो सेल नहीं है। प्लांट के सेल्स रस के अंदर मौजूद, खुलिए नहीं है। इसी तरह आप चाय की पत्ती में सेल है, कहवे में उसके सेल्स नहीं आते, आप उसे निचोड़ लेते हो, ठीक है? तो इसलिए कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग प्लांट्स के डायरेक्ट पार्ट्स हैं और इनके अंदर उनके टिश्यू सेल भी होते हैं। आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इनको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फ्लावर, सीड्स, लीव्स, राइजोम्स, बार्क। वो कह रहे हैं मिसाल के तौर पर फ्लावर्स, जैसे कि चाय, जैसे कि फूलों से हम खुशबू लेते हैं। अब मकसद है हमारा खुशबू लेना। अगर आप पूरे का पूरा फूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें फूल के पत्ते भी है, खुशबू उससे भी आ रही है। अगर उसका अर्क निकाल लिया, खुशबू उसके अंदर चली गई, अब बाकी जो कचरा बचा वो फेंकने लायक है। तो वो जो अर्क है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया इधर, ठीक है? इसी तरह सीड कहते हैं बीजों को, लीव्स कहते हैं पत्तों को, राइजोम्स कहते हैं जड़ों को, बार्क कहते हैं छाल को। यानी अगर आप सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं बादाम में, हम कह दें कि आपकी बादाम का तेल इस्तेमाल करें, वो बंदा कहे कि मैं बादाम ही खा लेता हूँ, वो तेल उसके अंदर ही है, तो खाली तेल से जो फायदा होगा वो भी मिलेगा और जो बादाम के फवायद है वो भी मिलेंगे। तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक शख्स बाजार में जाके रोगन बादाम खरीद कर बादाम का रोगन पी रहा है 2-2 चम्मच, तो उससे क्या हो रहा है? वो सिर्फ बादाम का रोगन ही पी रहा है, बादाम के सेलुलर पार्ट उसके जिस्म में नहीं जा रहे, लिहाजा वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। कुदरत ने बादाम दिया, उसका तेल नहीं दिया, इंसान ने खुद निकाला है। कुदरत ने दूध दिया, देसी घी नहीं दिया, इंसान ने खुद बनाया है। अब कोई बंदा कहे देसी घी इस्तेमाल करो, वो कहे मैं दूध ही पी लेता हूँ, देसी घी भी उसके अंदर है, लेकिन थोड़ी मिकदार में। एक गिलास में 1 चम्मच देसी घी नहीं निकलता, तो आपको ज्यादा मिकदार में खाना है तो फिर देसी घी खाना पड़ेगा। दूध पियोगे तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, कुदरत ने दूध दिया है, दही नहीं दी, लस्सी नहीं दी, देसी घी नहीं दिया। लस्सी बनाओगे, दही बनाओगे, घी बनाओगे, मक्खन बनाओगे, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड। समझ लगती है बात? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है? The drugs वो अद्वियात which are prepared, जिनको तैयार किया जाता है from plants, पौधों से उन्हें हम तैयार कर रहे हैं by physical process, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। मिसाल तौर पर जैसे नींबू पर आपने फोर्स लगाई, रस निकाल लिया, पौधों से ही निकल रहा है, किन्नू का रस निकाल लिया, मिल्क आम का शेक बना लिया, दूध से आपने मक्खन निकाल लिया। खुद ब खुद तो नहीं निकलता ना मक्खन, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो कह रहे हैं कि भाई फिजिकल प्रोसेस से आपने हासिल कर लिया। सच एज इंसिजन, जैसे कि आपने प्लांट को चीर फाड़ किया, ठीक करके प्लांट में कट लगाया, उससे गोंद निकलने लग गई। गोड़ के प्लांट में कट लगाया, उससे दूध निकलने लग गया, ठीक है? ड्राइंग या उसे सुखा दिया, पौधे को सुखा के कोई चीज हासिल कर ली। और एक्सट्रैक्शन या उससे अर्क निकाल लिया, ठीक है, पकाकर। विद अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहते हैं महलूल के साथ, यानी किसी महलूल में डालकर उसका क्या कर लिया भाई? अर्क निकाल लिया। एंड नॉट कंटेनिंग एनी सेलुलर प्लांट टिश्यू, और उनके अंदर किसी भी प्लांट का कोई सेलुलर टिश्यू नहीं था, इसको आप कहेंगे आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, इसको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे। यानी उसमें प्लांट के सेल्स तो नहीं आते ना, रस के अंदर, अर्क के अंदर, कावे के अंदर, ठीक है? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर लेटेक्स, ट्रैगाकैंथ, गम अकेशिया। ये लेटेक्स, ट्रैगाकैंथ, गम अकेशिया, ये सब मुख्तलिफ गोंदे हैं जो दरख्तों से, पौधों से निकलती हैं और ये प्लांट के डायरेक्ट पार्ट नहीं है। जी कौन जी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? पहचाना नहीं।
साजिद साजिद, अच्छा क्या काम है? मेडिकल स्टोर पे। तुम ऐसे करो ग्रीन फार्मेसी पे जाओ, वहाँ काम का पता करो, ठीक है? अच्छा, तो क्या हुआ कि डायरेक्ट पार्ट प्लांट का मिसाल तौर पर लेटेक्स है, ट्रैगाकैंथ है, गम अकेशिया है। इन सब चीजों में क्या है, ये गोंदे हैं मुख्तलिफ किस्म की। गम भी अकेशिया गोंद है, ट्रैगाकैंथ को हम गोंद कतीरा कहते हैं, लेटेक्स भी गूदे को कहते हैं। लेटेक्स किसको कहते हैं? गूदे को। ट्रैगाकैंथ गोंद कतीरे को। गम अकेशिया आम गोंद को जो लई में इस्तेमाल होती है, पेपर चिपकाने में इस्तेमाल होती है। तो ये पौधे में गोंद उसके अंदर है, हम उसे मुख्तलिफ प्रोसेस से गूदा निकाल लेते हैं, गम निकाल लेते हैं। कुदरत ने हमें पौधा दिया है, गम वगैरह नहीं दी, वो हम खुद बनाते हैं। तो आगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग्स की इन्होंने टेबल के अंदर मिसालें भी दी हुई हैं कुछ, और पिक्चर भी बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग्स में लीव्स कहते हैं पत्तों को। पत्तों में क्या है? डिजिटेलिस के लीव्स, पुदीने के लीव्स, सेना मक्खी के लीव्स और स्किल के लीव्स। स्किल कहते हैं जंगली प्याज को। हायोसाइनमस के लीव्स, बेलाडोना के लीव्स, भांग वगैरह के पत्ते दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह बार्क से छाल किन किन पौधों की इस्तेमाल होती है? सिंकोना बार्क, मलेरिया के खिलाफ जो पौधा इस्तेमाल होता है, सिंकोना का प्लांट है, उसकी छिलका इस्तेमाल किया जाता है दवाई बनाने में। सिनेमन जिसको हम वो कहते हैं दालचीनी, वो भी एक तरह की छाल है। इसी तरह कास्कारा। और फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है भाई? क्लव है, सैफरॉन है। क्लव कहते हैं लौंग को, सैफरॉन कहते हैं ज़ाफ़रान को। ये फूड होते हैं जिनको दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। और फ्रूट्स में कार्डमम इलायची को कहते हैं, कारवे जीरे को कहते हैं, फेनल सौंफ को कहते हैं, कोलोसिंथ कोड़तुमे को कहते हैं, कैप्सिकम शिमला मिर्च को कहते हैं कि ये पौधों के फल हैं, इनको दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। सीड्स बीजों में बिटर आलमंड या स्वीट आलमंड, मीठे कड़वे बादाम को, और कार्डमम इलायची के बीजों को भी दवाई में इस्तेमाल करते हैं। नक्स भूमिका कुचले को दवाई में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्ट्रोफेंथस है। रूट्स और राइजोम्स, यानी ये मैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की मिसालें दे रहा हूं जो डायरेक्ट प्लांट से जैसे अल्लाह ने दी वैसे ही हमने दवा के अंदर इस्तेमाल करनी, उनसे कोई चीज हमने अलग नहीं की। इसी तरह रूट्स और राइजोम्स। राइजोम्स कहते हैं मोटे जड़ को। राइजोम किसको कहते हैं? ऐसी जड़ जो कि मोटी होती है, मोटी जड़। मोटी जड़ से क्या मुराद हुआ? जैसे शकरकंदी, आलू, गाजर, शलजम, मूली, अदरक, हल्दी, जो मोटी जड़ें हैं इनको राइजोम कहा जाता है। बारीक जड़ें जो बाल की तरह बारीक होती हैं उनको रूट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं भाई? रूट्स। रूट जो है वो बारीक जड़ और राइजोम जो है वो मोटी जड़, ठीक है? तो इसमें मिसालें क्या है? जिंजर, अदरक, ग्लाइसिन, हाइसिया, ग्लैब्रा, मुलट्ठी। आईपी कैक होता है इस्तेमाल, रोवल्फिया, इसको रोवल्फिया कहते हैं, चंदन बूटी। इसी तरह रुबाब वगैरह, ये चीजें जड़ों में इस्तेमाल होती हैं। इनकी एटलीस्ट आप दो मिसालें हर सेक्शन की याद कर लें, ठीक है? अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग में अनऑर्गेनाइज्ड हुए जैसे पौधे में थी वैसी नहीं, हमने उससे कोई चीज निकाल के इस्तेमाल की। मिसाल के ऊपर ड्राई लैटेक्स, सूखा हुआ गूदा, हम किस किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? ओपियम का। ओपियम जिससे हशीश बनाते हैं। हशीश का मतलब हेरोइन, चर्स। चर्स जो है वो ओपियम के प्लांट पर हम कट लगाते हैं, उससे गूदा निकलता है, दूध सा निकलता है, सूख जाता है, फिर वो चर्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है, नशे में इस्तेमाल होता है। पेपेन, हम पपीते के पाउडर को इस्तेमाल करते हैं, उसको पेपेन कहते हैं। गूदे को सुखा दिया आपने। ड्राइड जूस, किसी पौधे का जूस निकाल के उसको ड्राई करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एलोवेरा, ग्वार गंदल का हम गूदा इस्तेमाल कर रहे हैं सुखाकर क्रीमों में। गम्स, गोंदे निकाल के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अकेशिया गोंद है जिससे लई बनती है, ट्रैगाकैंथ गोंद कतीरा। इसी तरह रेजिन एक केमिकल कंपाउंड है, आगे आप पढ़ेंगे, जो कि वोलेटाइल आयल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ये मुख्तलिफ पौधों से निकलते हैं जिनमें बेंजोइन है, टोलुबाल्सम है, सल्फोइट्रिडा है। इसी तरह फिक्स्ड आयल है।
फिक्स्ड आयल और वोलेटाइल आयल मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह डिटेल से, आज इतना टाइम नहीं है अभी। तो फिक्स्ड आयल जो है कास्टर आयल और आलमंड आयल, बादाम का तेल, कास्टर आयल अरंड का तेल, और वैक्सीज, वैक्सीज मोम है जो जानवरों से हासिल होती है जैसे कि बी वैक्स, बी वैक्स कहते हैं शहद की मक्खी से हासिल होने वाला मोम, कार्बोबा वैक्स जो कि टिड्डियों से हासिल होता है मोम। इसी तरह एनिमल प्रोडक्ट्स में जेलेटिन है, जेलेटिन जेली, कॉड लिवर ऑयल है, मछली के जिगर का तेल है, और कैंथ्राइड्स और हशरात है, मुख्तलिफ किस्म के टिड्डे हैं जो कि मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहे हैं। मिनरल्स में, मादनियात में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें केओलिन, केओलिन कहते हैं चिकनी मट्टी को, केओलिन किसे कहते हैं, चिकनी मट्टी इस्तेमाल हो रही है। टैल्क इस्तेमाल हो रहा है, टैल्क टैल्कम पाउडर को कहते हैं जो पत्थर को पीसकर बनाया जाता है। तो ये मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो बताया जिसमें पौधे में जैसे पाई गई है वैसे ही आपने इस्तेमाल कर ली। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो थी कि आपने उसमें काट छांट करके कुदरत ने जैसे हमें दी वैसे इस्तेमाल की। यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आई हो तो प्लीज सवाल करे। तो इसमें प्लीज मुझे बता दें इंसिजन का मतलब, वो पूछ रहे हैं इंसिजन का मतलब होता है कट करना, काटना, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी और स्टूडेंट का कोई सवाल है तो प्लीज बताए। यहाँ हमारा चौथा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों का 9 बजे अपना लेक्चर पर आ जाइएगा, डेली लेक्चर हो रहा है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अल्लाह हाफिज।